हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी सेट के रिगार्डिंग क्या ऐसी टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि इस एग्ज़ाम को हम इंश्योर कर लें कि जो 33% की हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे मार्क्स इस पर्टिकुलर पेपर नंबर 2 के अंदर आ जाए। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि पेपर 1 हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन पेपर 2 के अंदर सी सेट के अंदर कई बार हमारे 30 मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो ये बेसिकली 33% मार्क्स जो कि स्कोर करना काफ़ी ईजी होता है वो अगर आप नहीं कर पाएंगे और पेपर नंबर 1 में अगर मान लीजिए 120 भी स्कोर कर लेते हैं जो कि एक अच्छा स्कोर है ये इंश्योर करने के लिए कि प्रीलिम्स यहाँ पे निकल जाएगा, तो आपको काफ़ी बुरा लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये 67 मार्क्स लेना बहुत ईजी होता है। चलिए पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब सी सेट को दिया था तो मेरे मार्क्स बहुत ही कम आए थे एंड आई फेल्ड मिजरेबली। उसके बाद ही मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करनी शुरू करी ताकि मैं इंश्योर कर सकूँ कि सी सेट में मेरा एग्जाम जो है वो कभी भी ना रुके। तो यहाँ पे सी सेट में जब मैंने फर्स्ट अपना अटैम्प्ट दिया था तो सी सेट के मार्क्स जुड़ा करते थे उस टाइम पर, लेकिन मार्क्स इतने कम आए सी सेट के अंदर कि वो जोड़ने के बाद मेरा प्रीलिम्स जो था वो क्रैक नहीं हुआ। और इसके बाद मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसके बाद 150 प्लस ही मेरे स्कोर आते थे सी सेट के अंदर और जिसकी वजह से प्रीलिम्स क्रैक करने में भी मुझे काफ़ी आसानी मिली। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी बुरा रहा एक्सपीरियंस, लेकिन जब भी आप फेल होते हैं, जब भी कोई ठोकर लगती है आपको, डेफिनेटली आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि देन आपकी जो इंप्रूवमेंट होती है परफॉर्मेंस के अंदर वो देखने को मिलती है। सेकेंड अटैम्प्ट में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें करी गई, वो क्या क्या करी गई वो मैं आपको बताऊँगा अभी, जिन चीज़ों की वजह से जो सक्सेस थी वो मुझे मिली। तो डिफरेंस क्या था फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में, देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में जो प्रेपरेशन थी मेरी वो हैपोजेट टाइप की थी। कुछ टॉपिक मैंने पढ़ लिए, कुछ टॉपिक छोड़ दिए और इस वजह से काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे काफ़ी अच्छे से क्लियर नहीं थे। लेकिन क्योंकि सी सेट एक ऐसा एग्जाम है यहाँ पे फंडामेंटल्स जो है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, वो अच्छे से आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने एक बुक को उठाया और उसको टॉपिक बाय टॉपिक मैंने कवर किया। मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश जो थी, इंग्लिश वाला जो मेरा पोर्शन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो डेफिनेटली ये द हिंदू पढ़ने की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर मेरा जो स्कोर था मैंने उसे कैपिटलाइज किया और इंग्लिश के अंदर स्कोर मैंने काफ़ी अच्छा किया। इवन दो क्वांट के अंदर स्कोर अगर कम भी रह जाए तो इंग्लिश उसे कॉम्पनसेट कर देता था। देन डीआई जो था, डीआई एलआर भी मेरा मॉडरेट लेवल पे ठीक था और मैंने इसको फर्दर इंप्रूव किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने वो करी वो थी मेंटल सॉल्यूशंस। तो मैंने क्या किया, मैं उस टाइम यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस होते थे लेकिन फिर भी कुछ वीडियोस मिल जाते थे। मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखना शुरू किया और उसको मैंने मेंटली ही सोल्व करना शुरू किया। तो मैंने ये चीज़ सोच रखी थी कि मैं पेन को नहीं उठाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मेंटली ही क्वेश्चंस को सोल्व करूं। इससे मेरा जो क्वांट वाला सेक्शन था, डीआई वाला सेक्शन था, एलआर वाला सेक्शन था, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी कि जो चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ देख के सोल्व करूं, पेन को हाथ ना लगाऊं। तो आप ये कोशिश करिए, अगर आप ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। इसी वजह से जहां मेरा स्कोर जो था 50 के आसपास आता था वो मैं 150 प्लस तक लेके गया और उसमें इस फोर्थ पॉइंट का बहुत ज़्यादा योगदान है। तभी मैं बार बार इसको एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आप मेंटल सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, मेंटली आप सोल्व करने की कोशिश करिए। चाहे वो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करते हैं, डीआई करते हैं, एलआर करते हैं, इंग्लिश तो आप मेंटली ही सोल्व करते हैं वैसे। तो यहाँ पे मेंटल आपको सॉल्यूशन जो है वो ढूंढने हैं क्वेश्चंस के, जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं या इवन यूट्यूब के ऊपर कुछ चीज़ कंसर्निंग सी सेट देख रहे हैं। देन बुक्स में आपको कहूँगा बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक बुक परचेज करिए। अगर आप देखेंगे सी सेट की सारी बुक्स जो होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं, वही परसेंटेजेस होती हैं, वही रेशोज़ उसके अंदर बताई होती हैं, वही डीआई होता है, वही एलआर होता है, घूम फिर के सेम क्वेश्चंस होते हैं। 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा यही है कि आप कोई भी एक बुक उठाएं और उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो बुक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनमें से सारी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक बुक जो आपको अच्छी लगे वो परचेज कर लीजिएगा। देन मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं है तभी आपके जो मार्क्स हैं वो 33% नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अगर आप नहीं भी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, 33% मार्क्स आपके तभी भी आ जाएंगे। क्योंकि अनलाइक जीएस का जो पेपर नंबर 1 होता है, यहाँ पे प्रीलिम्स का पेपर नंबर 1, उसमें आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सी सेट के अंदर अगर आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है ना, अगर मान लीजिए एग्जाम से पहले आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं भी करी तो भी आप जो एग्जाम है उसको सोल्व कर पाएंगे। कैसे? जैसे सी सेट की मैंने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली थी और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने आपको बताया कि मेरे 150 प्लस मार्क्स आए थे। इसके बाद मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए, जैसे मैंने एसबीआई का असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम दिया, एलआईसी का भी AAO का एग्जाम दिया, एनआईए का भी AO का एग्जाम दिया। इसमें मैंने कभी भी प्रैक्टिस, जो इसका पेपर आता था जिसमें डीआई क्वांट आता था, इंग्लिश आता था, उसकी कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी। नेवरदलेस आई क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि मैंने सी सेट के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी थी। तो अगर आपने सी सेट के लिए प्रैक्टिस कर रखी है तो अगर आप
1-2 दिन पहले एग्जाम से प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं उसके, फिर भी आपके 33% मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सीसेट इज़ नॉट अबाउट क्रैमिंग। जैसे कि आप देखते हैं जीएस के अंदर आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो क्रैम करके जाने पड़ते हैं, लेकिन सीसेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से 33% या 50% भी स्कोर करना इसके अंदर आसान होता है। देन कुछ और चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। मॉक टेस्ट जो है ये आप ज़रूर दीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम से पहले ही करिएगा, पहले आप अपने फंडामेंटल्स को कंप्लीट करिए, अभी से मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। और एग्ज़ाम से 30 दिन पहले अगर आपका सीसेट बहुत ज़्यादा वीक है तो 1 टेस्ट पर डे आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी आप निकाल जाएंगे, 33% स्कोर करना मुश्किल नहीं है, तो 15 दिन पहले भी इसको कर सकते हैं और पेपर 1 पे बाकी का टाइम दे सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपके एक तरीके से एग्जाम की नेट प्रैक्टिस करा देता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं मॉक टेस्ट के अंदर आपके 66% या फिर 33% मार्क्स आ रहे हैं, अगर 33% या इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी है। 66% मार्क्स आ रहे हैं तो ये काफ़ी सेफ स्कोर है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। देन एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है वो है मैथ्स वर्सेस इंग्लिश। देखिए मेरा जो था इंग्लिश पोर्शन जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैथ्स में क्वांट वाला पोर्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैं कोशिश करता था कि जब भी पेपर देने जाऊँ देखूँ उसके अंदर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैं सोल्व कर पाता हूँ। तो मैं इंग्लिश में देखता था कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं बिना ज़्यादा टाइम लगाए सोल्व कर सकता हूँ, और वह मैं कर देता था। मैथ्स के अंदर भी मैं देखता था ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, मेरा ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और ईजिली मेरा सोल्व हो जाए, वो मैं कर लेता था। देखिए यहाँ पे पर्पस आपका 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 के 80 क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है। अगर आप एक्यूरेसी से 50 क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं एंड इवन 40 क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं तो भी आपका एग्जाम पास हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 50% क्वेश्चन भी एक्यूरेटली सोल्व कर रहे हैं तो भी एग्जाम आपका हो रहा है। तो आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं इसके अंदर, उन क्वेश्चंस का चयन करना है जो आपको लगता है कि आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे इंग्लिश के अंदर, कुछ मैथ्स के अंदर भी होंगे, छोड़ दीजिए उसको, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो जुड़ने वाले हैं नहीं। तो मेरिट के अंदर ये जो मार्क्स होंगे आपके काउंट नहीं होंगे। 33% स्कोर करना है, दैट इज सिर्फ 67 मार्क्स आपको लेके आने। तो इजी क्वेश्चन जो है मैथ्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर आप चूज करिए, पहले उसको सोल्व करिए और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाइए। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप ध्यान में रख सकते हैं। और मुझे लगता है सीसेट को पर्सनली मेरा ऐसा ओपिनियन है क्रैक करना काफ़ी आसान है। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने फेलियर के बाद सीखी वो मैंने आपको बता दी, आप फॉलो करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको फॉलो करने के बाद आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।